अगर आप मैरिड हो तो खुद को मेंटली और फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि आपके हस्बैंड भी आपसे आगे बोलें कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए इट्स ओके। मीन आपको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप खुद में इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ। जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आप अपने हस्बैंड पे फुली डिपेंड करते हो, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। आपको एक एक चीज़ के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है, आपको हर चीज़ उन्हीं से मांगना पड़ती है। अगर आप देखें हाउस वाइफ हैं तो वो क्या, तो आप अपनी लाइफ का पूरा एम ही भूल जाती हो कि आपकी लाइफ का एम क्या है। आपका क्या होता है, आपके हस्बैंड आपसे किसी हाल में भी खुश नहीं, चाहे आप हाउस वाइफ हो चाहे आप जॉब करती है। अगर आप जॉब करती है तो वो आपसे ये बोलेंगे कि तुमसे घर नहीं संभाला जाता है, ये वो है। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ हैं तो वो फिर भी आपको ये बोलेंगे तुम्हें कोई काम करना नहीं आता। अगर आप उससे पैसे मांगे तो आपसे यही कहेंगे कि पैसे कमाना कोई आसान काम है, ज़रा तुम एक दिन कमा के देखो, मेरी जगह आकर देखो, ये वो। चाहे आप 1000 काम भी कर लो ना, तो आपके हस्बैंड आपसे किसी सूरत खुश नहीं हो सकते। हाँ, एक दिन वो आपसे खुश होंगे, दूसरे दिन फिर वो वैसे वैसे ऐसी बातें उनका मूड बनेगा जो आपके वहमा गुमान में भी नहीं होगा। आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोच रहे होंगे, 100% वो उसको नेगेटिव ही लेके जाएंगे। ठीक है, एक टिकटॉक पे बोल देना मेरे वायरल हुई थी कि पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए ना, तो मेरे हस्बैंड उसी तरफ होंगे। और ऐसे ही होता है। आप किसी भी एग्जाम्पल, किसी की लाइफ में से कोई भी एग्जाम्पल उठा के ले लो, अगर आपकी वाइफ के खिलाफ कोई भी हो जाएगा तो आपके हस्बैंड हमेशा उसी की साइड होंगे, कभी वो आपके फेवर में कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो आपसे अगर सॉरी भी करेंगे ना, तो अकेले रूम में जाके वो आपके इंसल्ट सबके सामने करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने आपको सॉरी बोलना होगा तो कहाँ पे, रूम में जाकर। क्यों आपको इंसान नहीं हो, आपको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको इतना एक अलग दर्जा दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका हस्बैंड जो मर्जी करता पड़े। इसका एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, आप उससे हर तरह की एक्सपेक्टेशन रखना ही छोड़ दो। ये छोड़ दो कि वो आपको कोई चीज़ गिफ्ट करेगा या आप उनसे वो चीज़ मांगेंगे और वो आपको प्रॉपर इज्जत और इज़्ज़ाम से वो चीज़ प्रोवाइड करेगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है। हाँ, उनका जो हल है, ठीक है, हर एक अगर लड़की है उसकी अगर शादी हो गई है तो उसको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना हस्बैंड का फ़र्ज़ है और लड़की का लेना हक है। लेकिन अगर वो खुद से ये हक पूरे नहीं कर रहा तो आप ज़बरदस्ती उनसे मत मांगे और अपने इस मामलात को अल्लाह ताला पे छोड़ दें, क्योंकि आप उससे किसी भी तरह का कोई बदला नहीं ले सकते। लेकिन अल्लाह तो है ना, वो सब कुछ देख रहा है, उसे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन किसके साथ कितना लॉयल है, कौन किसके साथ कितना सही जा रहा है, किसने किसके साथ क्या ज़्यादती है। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि चलिए अगर हम हस्बैंड पर डिपेंड नहीं करते, हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तो हम अपनी लाइफ गुजारे करें। आप खुद में खुद ही को खुश रखना सीखें। आप जस्ट अपनी पर्सनैलिटी पे गौर करें। आपको अपनी पर्सनैलिटी में जो जो कमियाँ नज़र आती हैं आप उनको ग्रूम करें। आप खुद को दिन ब दिन अट्रैक्टिव रखने की कोशिश करें। जो भी कमी होगी, ठीक है, वो फिर हस्बैंड खुद ही देख के इग्नोर करता जाएगा। और दूसरी बात, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। कोई छोटे मोटे काम स्टार्ट कर लें। स्टार्टिंग में आपके पास इनकम बिल्कुल जीरो हो जाएगी, लेकिन कभी ना कभी तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएं। आप जस्ट इतना कमाएं कि आपको अपनी छोटी छोटी ज़रूरत के लिए आपके हस्बैंड से कुछ भी ना मांगना पड़े। अगर आप देखने में अच्छे होंगे, साफ़ सुथरे रहेंगी और खामोश अंदाज में रहेंगी, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल छोड़ देंगी, कुछ भी मांगना वगैरह बिल्कुल छोड़ देंगी, तो उसका खुद ही दिल करेगा आपसे बात करने को, आराम से बात करने को, बिहेव करने को। बल्कि वो भी नोट करेगा कैसे क्या है, किसने मुझ में बिल्कुल मुझसे कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दी। और सेकंडली, जब आपके पास अपना होगा तो आप किसी दूसरे से क्यों मांगेंगे। अगर आपसे और लाइफ में कुछ भी नहीं होता ना, तो आप स्टिचिंग सीख लो। आप दूसरों के कपड़े सिलाई करो, उससे आप इतना अर्न कर सकते हो कि जितना आपकी डेली की जो ज़रूरतें हैं आप उन्हें पूरा कर पाओ। अगर आपसे वो भी नहीं होती, आप मेहंदी लगाना सीख लो। अगर वो भी नहीं होती तो रूम डेकोर करना सीख लो। अगर वो भी आपको काम मुश्किल लगता है तो ये प्लास्टिक की बोतल वगैरह, जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा बोतल्स होती हैं कोक वगैरह की, इनके साथ आर्ट का काम सीख लें। अगर वो भी आपसे नहीं होता तो वीडियोस बनाना सीख लें। अगर वो भी नहीं होता तो अगर आप किसी सिटी में रहते हो तो फैक्ट्रीज घर पे भी काम करने के लिए काफ़ी प्रोडक्ट्स देती हैं, ठीक है। आप छोटे मोटे उनसे डीलिंग कर लें और छोटा मोटा काम उनसे ले लें। अगर भी इंसान के पास फ्री टाइम मिल रही है, अगर आप बोलें कि हमारी शादी हो गई है और हमारे पास टाइम ही नहीं होता, तो कुछ ना कुछ 5-10 मिनट मिलते ही हैं। आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें और अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें या छोटे मोटे किसी के साथ कोई भी डीलिंग करके उनका काम करें, जिससे आपको थोड़ी बहुत अर्निंग इतनी होती है कि आप अपनी डेली मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप खुद परचेज़ कर पाएँ। लेकिन जो काम भी आप स्टार्ट करने लगे, आपके माइंड में यही होना चाहिए कि मैंने खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है, मैंने किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना। कोई जो मर्जी करता रहे, जो वो उसका है। आपने अपने कब्र में जाना है, उसने अपने कब्र में जाना है। हाँ, आप उसके साथ भलाई ज़रूर करें, उसके साथ अच्छा ज़रूर करें। ये नहीं है उसे बिल्कुल ही छोड़ दें। अगर वो थोड़ी बहुत आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है तो आप भी बढ़ाएं। लेकिन अगर वो नहीं, वो आपको कुछ भी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो दूसरों के सामने रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर लें और ख़ुद को इतना मजबूत बनाएं कि कभी आपको उससे कुछ भी एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप करना चाहें ना, तो दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं है। स्टार्ट में आप हर्ट होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे तो आपको किसी से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।